नमस्कार, मैं संजय श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सविता संवाद न्यूज चैनल। सभी राजनीतिक पार्टी और सामाजिक संगठनों ने आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारी शुरू कर दी है। सभी जाति ये चाहती हैं कि चुनाव के बाद जो सत्ता आएगी जिस पार्टी की, उसमें अपनी जनसंख्या के आधार से उनकी भागीदारी मिले। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं सब महर्षि सविता समिति के अध्यक्ष धनपाल जी। धनपाल जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप जो है अपना संगठन कब से चला रहे हैं? आपकी जंग अपने समाज के लिए कब से है और इसमें आपको कितनी सफलता मिली है? लगभग 30 साल से मैं समाज में सक्रिय भागीदारी कर रहा हूँ और लगभग 15 साल से मैं पूरी तरीके से अपने समाज के लिए समर्पित हूँ। आपको जो आप संघर्ष कर रहे हैं अपनी बिरादरी के लिए, अपने समाज के लिए, उसमें आपको कितनी सफलता मिल पाई है? हमको इतने समय में मैं समझ रहा हूँ कि 100% सफलता मिली है। जिस समाज पर कोई काम नहीं हुआ था उस पर अब काम हो रहा है और हर आदमी जो है अपने समाज के लिए, हमारे समाज का आदमी प्रोत्साहित कर रहा है। उत्तर प्रदेश में कई जातियां ऐसी हैं जो संख्या में कम है लेकिन सत्ता पर हमेशा काबिज रहती हैं, और कुछ जातियां ऐसी हैं जो जिनको संख्या के आधार पर उनको सत्ता में भागीदारी नहीं मिलती है। इस पर आपका क्या कहना है? अब भी कई जातियां ऐसी हैं जो हमारी सविता समाज से कम संख्या भी है, उनकी समाज में भागीदारी है, और हमारे संख्या के बराबर वाले कुछ जातियां तो ऐसी हैं जिनकी आज की तारीख में राजनीतिक संगठनों में और सत्ता की भागीदारी में उनकी जो है 50 से 60% अकेले भागीदारी है। उत्तर प्रदेश में अगर हम बरेली मंडल की बात करें तो सविता समाज की कितनी जनसंख्या है? अगर हम मंडल की बात करते हैं, हम बरेली की बात करते हैं जिसमें 9 विधानसभाएं हैं, और किसी भी विधानसभा में शहर को छोड़ करके 20 से 25 हजार वोटर है, शहर पर 25 से 30 हजार वोटर है। ये जो दावा आप कर रहे हैं ये किस आधार पर कर रहे हैं? विधानसभा की जो लिस्टें हैं उनके आधार पर कर रहा हूँ, और मैंने हर विधानसभा में जाकर के घर घर जाकर के अपने समाज के गांव-गांव जाकर के अपने समाज की भागीदारी देखी है। उत्तर प्रदेश में लगभग 4 प्रमुख पार्टियां हैं, भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस। तो इन चारों पार्टियों में से अभी तक किसी पार्टी के प्रमुख पद पर आपके समाज का व्यक्ति अभी तक जो है वो बैठा है या नहीं बैठा है? किसी भी पार्टी ने, चाहे वो राजनीतिक पार्टी भाजपा हो, बसपा हो, सपा हो या कांग्रेस हो, किसी पार्टी ने किसी अच्छे पद पर कोई हमारे समाज को भागीदारी नहीं दी है, और जो भागीदारी दी है वो नीचे के पदों पर दी है, जो प्रकोष्ठों में बंद कर दिए जाते हैं, जिनकी कोई ताकत नहीं होती है, केवल दिखाने के लिए जो है होती है। तो इसके लिए कभी आपके संगठन के, आपके जो लोग हैं पार्टियों में बैठे हैं, उनकी तरफ से कभी मांग की गई? इसके लिए मांग की जाती है लेकिन टिकट नहीं दिया जाता, केवल जो है वोट लिया जाता है कि आप वोट दो। नाई समाज ने कभी भी बड़े चुनाव में, जैसे लोकसभा या विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए दावेदारी की? अगर कोई पार्टी टिकट देना चाहती है तो कोई ऐसा व्यक्ति है आपके समाज में? जैसे मैं बरेली की बात करूं तो बरेली में कोई ऐसा व्यक्ति है जो दमदारी से चुनाव लड़ सके? हाँ, अगर कोई पार्टी टिकट देती है तो हमारे समाज के बहुत दमदार लोग हैं जो अच्छा पैसा खर्च करेंगे। पार्टी सपोर्ट करती है तो अच्छा पैसा खर्च करेंगे और जीत के लाएंगे। सविता समाज के दिनेश भैया हैं। दिनेश भैया ने अपना एक राजनीतिक संगठन बनाया है, जन सेवा दल के नाम से। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? दिनेश भैया का बहुत सही कदम है। जब दिनेश भैया इस समाज की हिस्सेदारी के लिए मांग करते रहे और हिस्सेदारी नहीं मिली तो उन्होंने खुद ऐसा कदम उठाया कि अब हम दूसरों के पास मांगने जाने से अच्छा है कि हम अपना राजनीतिक संगठन इतना सशक्त तैयार कर दें कि लोग हमारे पास आने लगे। तो आगामी विधानसभा चुनाव में आपके समाज की, आपके जो संगठन है उसकी क्या रणनीति है? हमारे संगठन की रणनीति बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि हम शहर से विधानसभा की सीट भी लड़ेंगे और शहर से मेयर की सीट भी लड़ेंगे। अपने समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा समाज जो है सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा समाज है। जितनी उसकी जनसंख्या है उस आधार पर किसी भी जाति में इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। पढ़े लिखे जरूर है लेकिन किसी उच्च पद पर नहीं है, जैसे आईएएस है, पीसीएस है, आईपीएस है। जब तक जो है हमारी भागीदारी उस पर नहीं जाएगी, अच्छे पदों पर नहीं जाएगी, तब तक जो है शायद हम उपेक्षित रहेंगे। और आगे कोशिश ये की जा रही है कि राजनीतिक भागीदारी अपनी बढ़ाई जाए जिससे हमारी ताकत जो है उभर करके आए। तो ये हैं सविता नंद नाई समाज के धनपाल जी। धनपाल जी का कहना है कि अब इनका समाज
काफ़ी जागरूक हो चुका है, समाज में काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, राजनीतिक पार्टियों से भी जुड़े हैं, और लेकिन अभी सत्ता में इनके समाज को वो भागीदारी नहीं मिल पा रही है जितनी मिलनी चाहिए। और इनका ये भी दावा है कि अगर राजनीतिक पार्टियां अभी नहीं चेती, इनको अगर भागीदारी इनकी जनसंख्या के आधार से नहीं मिली, तो जो दिनेश भैया का जो संगठन है जन सेवा दल, इनका सारा समाज अपने जो है दिनेश भैया के साथ जाएगा और आगामी चुनाव में उन्हें भारी बहुमत से आगे जो है मुख्यमंत्री गद्दी पर पहुंचाएगा। धन्यवाद। मैं संजय श्रीवास्तव।